बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 एंड कर लिया था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करना था, जो कि है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, मतलब सॉलिड मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन दोनों को देखेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आप लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा, डेट इज़ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, मैकेनिक्स का आपके बारे में पता है कि भाई मोशन, मूवमेंट की वजह से कि भाई जो हम फोर्स वगैरह या मूव कर अप्लाई करें तो वो मूव होगा, कोई भी मटेरियल या अपनी शक्ल चेंज करेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैकेनिकल पर जो ज़ाहिरी तौर पर उसकी चेंज होती हैं, ये शक्ल वगैरह, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग सारा कुछ देखेंगे। तो फर्स्ट जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड, तो उसमें कहता है प्रॉपर्टीज शोन बाय द सॉलिड मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो कहता है वो खसूसियात हैं, वो प्रॉपर्टीज़ जो कि कोई भी मटेरियल क्या कब शो कर होता है, जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है। उस वक्त मतलब उसकी शक्ल तब्दील होना, उसका साइज़ का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना, वॉल्यूम का इंक्रीज होना, दे आर ऑल क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो इसको एटॉमिक लेवल पे भी जाके देखेंगे कि बेसिकली एटम्स पे जब सॉलिड बनते हैं तो वो क्या चीज़ है। तो आप लोगों को बेसिकली सॉलिड्स या मटेरियल के बारे में अभी स्किप करवा दिया गया, उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो आपके मटेरियल्स हैं उनको दो हिस्सों में मेन जो है डिवाइड किया गया है। एक क्रिस्टलाइन होते हैं, एक अमार्फस होते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं बच्चे जो कि जिनके अंदर एटम्स जो हैं वो बड़े प्रॉपरली अरेंज किए होते हैं, मतलब बड़ी तरतीब के साथ पड़े होते हैं। और अमार्फस मटेरियल्स बेटे वो होते हैं जिनके अंदर आपके जो एटम्स हैं वो इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट उनकी नहीं होती। जो प्लास्टिक वगैरह ये बेसिकली अमार्फस में आ जाते हैं, और जो आपके ये मेटल्स हैं जितने, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइंस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि स्ट्रेस है, स्ट्रेन एंड मॉडुलस इलास्टिसिटी, इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। तो हम ये आगे चल के तीनों को एक्सप्लेन भी करेंगे कि बेसिकली स्ट्रेस, स्ट्रेन या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है। तो आमतौर पर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इन तीन वेरिएबल या कॉन्स्टेंट्स के ज़रिए जो उनसे ना क्या की जाती है, बताई जाती हैं या उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये आगे चल के देखेंगे कि भी स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेन क्या होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। लेकिन उससे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लें कि ये होती क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जिस तरह बिगाड़ पैदा हो जाना, शक्ल तब्दील हो जाना, ठीक है। तो कहता है कि भाई एनी चेंज इन अ शेप, वॉल्यूम एंड द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स, इसका डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मैंने पहले जिस तरह आपको बताया कि इसका लफ्जी मतलब क्या है कि भाई बिगड़ जाना, शक्ल का बिगाड़ पैदा हो जाना। तो हमें भी पता है कि जब भी बेटे किसी भी मटेरियल को, मतलब हम मिसाल ले लेते हैं, मिसाल समझने के लिए भी, कि प्लास्टिक का कोई छोटा सा पीस ले लो या लोहे का कोई भी पीस ले लो, तो आप उसको हथौड़े से मारो तो बेटा यहाँ उसकी क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है, उसकी शक्ल भी तब्दील हो जाती है। तो ये जो फोर्स की वजह से तब्दील हो जाना है, डेट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन, या उसकी शक्ल का बिगड़ जाना, मतलब अब उसकी ओरिजिनल शेप नहीं रही, अब नई शक्ल बन चुकी है। तो ये क्या है, ये क्या डिफॉर्मेशन कहलाती है। तो कहते हैं इसी तरीके से भैया डिफॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे, मतलब कैसे कैसे हमने, तो ये कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हुई है उसने डिफॉर्मेशन की, कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने इलास्टिक पकड़ी है, उसको पकड़ के आप खींचते हो, ठीक है। तो अब उसकी ओरिजिनल वो वाली शक्ल तो नहीं रही, तो ये डिफॉर्म हो गई है किसी हद तक। हाँ, वो अलग बात है कि जैसे आप इसको छोड़ते हो तो अपनी असली हालत में वापस चली जाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन क्या डिफॉर्मेशन यही चीज़ है, मतलब पेज लिया आपने, उसको खींचा है, फोर्स अप्लाई किया उस पर, ठीक है। लोहे का पीस लिया, उस पर हथौड़ा मारा बेटा, तो ये भी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन कोई भी मतलब शक्ल का तब्दील हो जाना, ये भी डिफॉर्मेशन है बेटा। उसकी लेंथ का तब्दील हो जाना, ये भी डिफॉर्मेशन है। और उसका वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है, कहता है ये भी डिफॉर्मेशन है, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो ये तो हमने पीछे देखा था मॉर्फस के जर्नल सॉलिड्स के अंदर। क्रिस्टलाइन मटेरियल मतलब ऐसे जो जिनको आप मेटल्स कहते हो, जिनके अंदर एटम्स बड़े अरेंज्ड हैं, उनमें डिफॉर्मेशन कैसे होती है। तो कहता है कि अभी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स आर अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर, एक खास तरतीब के साथ एटम सारे रखे होते हैं, मतलब एक के बाद एक, कोई बेहंगम नहीं होता उसके अंदर। तो जब भी कहता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाती है तो क्या होगा, उनकी ये जो अरेंजमेंट है ये क्या हो जाएगी, ये बेटा डिस्टॉर्ट हो जाएगी। डिस्टॉर्ट का क्या मतलब होता है कि बिगड़ जाएगी, तब्दील हो जाएगी उनकी ये जो मूवमेंट। मतलब मिसाल के तो यही है कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, बड़े तरतीब के साथ बैठे हो, कोई एक तरफ से धक्का लगाएगा तो क्या होगा बेटा, हो सकता है कि बाकी किसी और लाइन को फर्क ना पड़े, लेकिन वो एक लाइन जिसमें धक्का लगा वो क्या हो जाएगी, अपनी जगह से हिल जाएगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी क्लास ही जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, उसकी इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। यही चीज़ कहता है डिस्टॉर्शन रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड द बॉडी सेट टू बी इन स्टेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। तो क्रिस्टल्स के बारे में तो ये तीन जो है शक्ल बताया, कहता है कि जस्ट कंसीडर करोगे कि यूनिट सेल है, यूनिट सेल के जो आपके एटम्स का या किसी भी मटेरियल का सबसे बुनियादी एटम्स मिल के जो सबसे छोटा सेल बनाते हैं उसको यूनिट सेल बोला जाता है।
तो ये हमने सबसे सिंपल जो यूनिट से क्यूबिक यूनिट सेल लिया है। तो कहता है किया क्या हम लोगों ने, ये फर्स्ट डायग्राम को अगर आप देखें तो कहता है कि हमने इसको खींचा है, मतलब आप ये एरोज के देखें तो एरोज का मतलब कि बाहर को हम फोर्स लगा रहे हैं, दोनों तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो खींचने से क्या होगा कि जिस तरफ को आप देखें कि उस तरफ को लंबा हो गया। फॉर एग्जांपल आप बेटा कोई भी पेज या कोई भी कपड़ा लेते हो, जिस तरफ को खींचते हो उस तरफ को वो क्या है लंबा होना शुरू होता है। सेम चीज़ कि आपने क्या है इसको बाहर को खींचा है, तो ये क्या है इसकी लेंथ इस तरफ को डायगोनली इंक्रीज करना शुरू कर दी है। सिमिलरली कहता है कि अगर हम इसको कंप्रेस करें, मतलब अगर हम बाहर से इसको अंदर की तरफ को दबाव डालें, तब क्या होगा, ये पिचक जाएगा। जिस तरह को बार आप देखोगे, अगर बाहर को खींचोगे तो लंबा हो जाएगा, अगर अंदर को दबाओगे तो वो क्या बल्ज हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। तो बेटा ये चीज़ है। और कहता है कि जब आप इसको छोड़ दो, मतलब वो फोर्स जो तुम अप्लाई करते हो जैसे छोड़ोगे तो जो है क्या करेगा, वो अपनी असली हालत में जो कि उसकी इनिशियल हालत थी उसमें वापस चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो वापस चला गया अपनी मतलब जितनी देर तक हमने फोर्स अप्लाई करके रखी थी उतनी देर तो उसकी शक्ल नहीं रही, तब्दील हो गई है। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स क्या किया, रिमूव किया, वो चला गया अपनी असली हालत में। इस खुसूसियत को कि जो अपनी असली हालत में वापस चला जाए हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है इट इज डिफॉर्म्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, के ऐसे जिनकी शक्ल तब्दील हो जाए। द एटम्स रिटर्न टू देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, कि जब हम फोर्स को हटा दें, रिमूव कर दें, मतलब हमने जितनी देर फोर्स लगा के रखी उतनी देर तो शक्ल में रहा, जैसे ही हमने वो फोर्स हटाई अपनी असली हालत में वापस चला गया है। तो कहता है इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, elasticity. The ability of a body to return to its original shape when stress is removed is called elasticity. यहाँ पर स्ट्रेस का लफ्ज़ आ गया, तो मैंने पहले कहा था इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप सिर्फ ये रखो कि बेसिकली स्ट्रेस का मतलब फोर्स ही होता है, वो फोर्स जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहता है कि इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी मटीरियल को, और ऐसे मटीरियल को हम इलास्टिक मटीरियल्स कह देते हैं, तो जो घरों में तुम लोगों ने इलास्टिक या रबर बैंड तुम लोग देखते हो कभी खींचते हो, एक खास हद तक क्या कहता है कि खींचा, जैसे छोड़ा वापस अपनी हालत में चला गया। तो हमने कहा कि बड़ा अच्छा इलास्टिक मटेरियल है ये, उसकी शक्ल परमानेंटली डिफॉर्म या तब्दील नहीं हुई। कहता है द रिजल्ट्स मैकेनिकल टेस्ट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। तो आमतौर पर जितने भी हम पीछे भी पढ़ के आए कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक मॉडल्स के लिहाज से ही ब्रीफ किया जाता है। तो जो मैकेनिकल टेस्ट हैं उनको स्ट्रेस और स्ट्रेन के लिहाज से ज़्यादा ओवरऑल एक्सप्लेन किया जाता है हर किस्म के मटेरियल के लिए। तो ये स्ट्रेस क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और स्ट्रेन क्या चीज़ है, डिफॉर्मेशन है। मतलब आप ये समझो कि ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, मतलब जो स्ट्रेस है ये अप्लाइड फोर्स है, और जो स्ट्रेन है ये डिफॉर्मेशन है। डिफॉर्मेशन के भी आपको पता है कि डिफॉर्मेशन उस वक्त होगी जब आप फोर्स अप्लाई करोगे। तो बेसिकली वही बात कर रहा है कि भाई हमने फोर्स अप्लाई की, उसकी शक्ल तब्दील होगी, तो जो फोर्स अप्लाई की है वो क्या है, स्ट्रेस है, और जो शक्ल तब्दील होना है वो स्ट्रेन है। ठीक है, तो हम स्ट्रेस को डेफिनेशन क्या कहता है कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया। तो बेसिकली प्रेशर और स्ट्रेस एक ही चीज़ है। मैंने पहले बताया कि ये फोर्स ही है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना, हम किसी मटेरियल पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो मटेरियल हर बार एक साइज़ का नहीं है। कभी कभार हो सकता है कि मटेरियल बहुत बड़ा हो, कभी कभार मटेरियल बहुत छोटा हो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है फिर कि हमें स्ट्रेस को फिर फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, क्या हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक यूनिट एरिया पे, हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम प्रेशर में भी देखते हैं। लेकिन वो लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए हम लफ्ज़ प्रेशर नहीं यूज़ करते बल्कि स्ट्रेस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। लेकिन ये है वही चीज़ के फोर्स पर यूनिट एरिया, जो क्या कर दे, उसकी शेप चेंज कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे, उसको हम स्ट्रेस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रेस बोलेंगे, जो कि हमारे पास क्या करे कि बच्चे उसकी शेप वगैरह चेंज कर दे। ठीक है, मैं तो मैथमेटिकली कहता है इसको इक्वेशन की शक्ल में स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, फोर्स को आपको पता है कि बेटा एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एरिया के जिस पे लग रही है वो क्या है, और यूनिट फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन है, फोर्स का न्यूटन है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो जो स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा बेटे वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस का ऐसे यूनिट जो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम पास्कल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पास्कल भी, मतलब प्रेशर भी आपने पीछे 10th में या इससे पहले पढ़ा होगा, तो बेटा प्रेशर का भी यूनिट यही था, यही प्रेशर भी यही चीज़ थी। लेकिन मैं पहले बताया कि हम ज़्यादातर लिक्विड्स के लिए प्रेशर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फ्लूइड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए हम स्ट्रेस का के पर यूनिट एरिया पे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल तब्दील हो जाए। ठीक है, इसके बाद स्ट्रेन क्या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम स्ट्रेस की टाइप्स देख लेते हैं। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम फोर्स अप्लाई करें तो उसकी हर चीज़ ही तब्दील कर दें, कभी कभार होता है कि सिर्फ एक खास हिस्से पे फोर्स असर कर रही है। ठीक है, बेसिकली यही डिफरेंस है प्रेशर और स्ट्रेस के अंदर, के स्ट्रेस हो सकता है कि सिर्फ एक खास हिस्से में तब्दीली पैदा कर रही है, लेकिन प्रेशर जो है वो बेसिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो स्ट्रेस का सबसे पहले जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस है, कि अगर हमने फोर्स जो अप्लाई किया है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, लेंथ को इंक्रीज़ करे, सिर्फ क्या करे, लेंथ को इंक्रीज़ करे, तो हम उसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं।
अगर बेटा हमारी जो अप्लाइड स्ट्रेस है वो क्या करे, वॉल्यूम को तब्दील कर दे, ठीक है, मतलब वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ और हाइट सारी चीज़ों को तब्दील कर दे, उसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं। और एक तीसरी होती है शेयर स्ट्रेस। शेयर में क्या होता है कि ना तो बेटा उसका साइज चेंज करता है, ना उसका वॉल्यूम चेंज होता है, ना उसकी लेंथ चेंज होती है, सिर्फ उसकी शेप चेंज होती है, ठीक है। इसको हम आगे चल के देखेंगे डायग्राम्स की मदद से भी। आप ये देख लो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करे, शेप चेंज करे, ना साइज चेंज करे, ना बेटा उसकी लेंथ चेंज करे, ना वॉल्यूम चेंज करे, सिर्फ शेप चेंज कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेस। अब स्ट्रेन जो हमने बात की कि स्ट्रेन क्या चीज़ है, तो कहता है कि बेसिकली चेंज है, जिसके ऊपर हम कह रहे हैं डिफॉर्मेशन है, कि आपने ओरिजिनल एक चीज़ ली, मतलब आपने मेटल का पीस लिया, उसको तुम लोगों ने स्ट्रेस अप्लाई की, फोर्स मारी, उसकी क्या है, लेंथ इंक्रीज हो गई। तो बेसिकली वो यही बात करता है, ये जो इंक्रीज हुई है लेंथ, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेन। जो डिफॉर्म हुआ है, उसकी शक्ल जो तब्दील हुई है, ये क्या है, ये स्ट्रेन है। इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। अब लेंथ में भी चेंज की जो स्ट्रेन है, वॉल्यूम चेंज है, ये भी स्ट्रेन है, शेप के अंदर अगर चेंज हो जाए तब भी स्ट्रेन है, लेकिन शर्त क्या है कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करो तब आप इसको क्या कहोगे, स्ट्रेन कहोगे, ठीक है। तो डिफाइन किया गया है हमारे पास चेंज इन लेंथ है, डेल्टा एल जो है लेंथ, मतलब हमने ओरिजिनल लेंथ जो थी वो एल ली थी, उसके बाद हमारे पास जब हमने स्ट्रेस अप्लाई की तो उसकी लेंथ चेंज हो गई, तो कहते हैं तब हम जो स्ट्रेन क्या देंगे कि डेल्टा एल ओवर एल के जो लेंथ चेंज हुई है वो ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से कितने चेंज हुई है, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेन। और अगर इसका यूनिट की बात करें तो बेटा ऊपर भी क्या है, लेंथ है मीटर, नीचे भी लेंथ है मीटर, दोनों कैंसिल हो गए, तो बेसिकली स्ट्रेन जो है वो डायमेंशनलेस और इसका कोई यूनिट नहीं होता, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। अब स्ट्रेन की भी टाइप्स हैं, जैसे स्ट्रेस की 3 टाइप्स हैं, वही चीज़, टेंसाइल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। डिटेल ये है कि टेंसाइल स्ट्रेन के अगर आपने टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई किया और सिर्फ उसकी लेंथ चेंज हुई है, ठीक है, क्या चेंज हुई है, लेंथ चेंज हुई है, या टेंसाइल स्ट्रेस है कि जिसकी वजह से सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, तो ऐसी स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन, जिसमें सिर्फ लेंथ चेंज होती है। इसी तरीके से आप कहता है कि उसकी अगर वैल्यू हम देनी पड़ जाए, तो जो हम लोगों ने पीछे स्ट्रेन की जनरल वैल्यू देखी है वही चीज़ क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि स्ट्रेन जो है यही हमारे पास क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन है, ठीक है, यही हमारे पास क्या चीज़ है, टेंसाइल स्ट्रेन है। अब ये इस डायग्राम में भी उसने रिप्रेजेंट किया कि बेटा क्या हो रहा है हमारे पास, अगर आप गौर करो तो लेंथ इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम जो चीज़ इंक्रीज़ कर रहे हैं उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाहर को हम खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं उसको, तो उसकी वजह से क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, मतलब वो लेंथ इंक्रीज़ कर रही है, तो ऐसी स्ट्रेन को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेन बोल देते हैं। उसके बाद बच्चे क्या कहता है कि नेक्स्ट जो आपके पास है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब कि भाई आप क्या करो कि जब आप स्ट्रेस अप्लाई करो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई करो और वो क्या कर दे, उसका वॉल्यूम चेंज कर दे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे क्या कहता है कि आगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, मतलब ये कंप्रेशन लगा, हमने हर तरफ से अप्लाई किया, उसकी पूरा का पूरा वॉल्यूम ही चेंज कर दिया, तो उसकी जो इक्वेशन है वो डेल्टा वी ओवर वी हो जाएगा, कि मतलब जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटे शेयर स्ट्रेन है, यहाँ पर अब आपको शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेस के बारे में बताता हूँ डायग्राम से। कि हमने क्या किया, देखें अगर आप गौर करें इस डायग्राम को, कि हमने क्या किया कि इसको एक तरफ से फिक्स कर दिया, फोर्स है एक तरफ जो है, नीचे से हम फोर्स एक तरफ को अप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है ऊपर से हम दूसरी तरफ को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। तो होगा क्या, ना तो बेटा इसका वॉल्यूम चेंज होगा, ना इसका साइज, हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ इसकी शेप चेंज होगी। पहले अगर इस तरह की थी, अब वो जो है वो शेप कुछ इस किस्म की हो गई है, ठीक है। तो ये क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको शेयर स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या कि सिर्फ शेप चेंज कर दे, तो इसकी जो इक्वेशन है या रिप्रेजेंट किया जाता है वो बेसिकली शेप है, तो ये इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल रिप्रेजेंट किया जाता है कि कितने एंगल जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है इसका। तो ये डेल्टा ए ओवर ए आ जाएगा कि भाई हमारे पास, अब गौर करें तो ये एरिया इसका पूरा का पूरा, ठीक है, शेप चेंज हुई है ना, मतलब कि इतना वो एरिया उसका क्या शिफ्ट कर गया, इतना पहले एरिया था आगे शिफ्ट कर गया। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर, ठीक है, tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो ये एंगल अगर हम मेजर करें तो दे स्मॉल ए इज बेस, और ये डेल्टा ए जो है ये क्या है हमारे पास, वो है बेटे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर पर बेस क्या tan थीटा के इक्वल होता है। लेकिन कहता है कि अगर हमारे पास ये एंगल जो है आमतौर पर कोई इतने बड़े वैल्यूज़ नहीं होती, बहुत कम वैल्यूज़ होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम ये कह देंगे कि भाई ये शेयर स्ट्रेन है। अगर बहुत छोटा हो तो हम ये शेयर स्ट्रेन को गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने ऊपर आपने देखा कि बेटे
जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वगैरह, स्ट्रेन वगैरह, ठीक है, जिसको गैमा से रिप्रेजेंट करता है कि थीटा, जिसको थीटा शेयर स्ट्रेन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने एंगल जो है चेंज हुआ, ठीक है। इसके बाद है बेटे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इसको इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये असल में है क्या चीज़, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो है वो है, और ये किसी भी मटेरियल के लिए क्या होता है, कांस्टेंट रहती है, ये चेंज नहीं होती। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, आप लगा कर दो। इसकी भी बेटा जो यूनिट्स हैं, अब आपको पता है कि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेस का ही यूनिट है जो कि पास्कल्स या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो वही यूनिट होगा जो कि बेटे किसका होगा, स्ट्रेस का होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही यूनिट है जो कि स्ट्रेस का यूनिट है, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा कि ये रेशियो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन में। अब इसकी भी जो मेन जो 3 टाइप्स हैं बेटा, टाइप इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स की भी, यहाँ इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोल देते हैं और यहाँ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। रीज़न के बेटा ये किसी एक ख़ास मटेरियल के लिए चेंज नहीं होती। तो ये पहला है यंग्स मॉडुलस, ठीक है, क्या चीज़ है यंग्स मॉडुलस। और याद रखिएगा कि यंग मॉडुलस के लिए सिर्फ टेंसाइल, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। कि जिसमें सिर्फ लेंथ इन्वॉल्व वो क्या है, यंग्स मॉडुलस है। वो बाकी वही चीज़ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की ही रेशियो है, ऊपर स्ट्रेस नीचे टेंसाइल स्ट्रेन। तो हम लोगों ने स्ट्रेस का आपको इक्वेशन का पता क्या है, F=F/A, टेंसाइल स्ट्रेन क्या डेल्टा L/L जो है, ठीक है, मतलब सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है। तो ये है यंग्स मॉडुलस है आपके पास। तो ये आपके पास इक्वेशन यंग्स मॉडुलस वैसे रिप्रेजेंट किया है F/A डेल्टा L/L, आपके पास ये यंग्स मॉडुलस आ जाएगा। और यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बेटा बल्क मॉडुलस है। तो ये बेसिकली वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड है कि जब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया और वॉल्यूम चेंज हो गया तो डेट इज बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब ये कहता है कि बल्क मॉडुलस जो है इज इक्वल्स टू स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वही बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू डेल्टा V/V सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास जो है K से रिप्रेजेंट करते हैं बल्क मॉडुलस को, ठीक। इसके बाद बेटा शेयर मॉडुलस है। तो इससे रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन। और शेयरिंग में क्या था, सिर्फ और सिर्फ बच्चे क्या चेंज होती थी, शेप चेंज होती थी, इसके अलावा और कुछ चेंज नहीं होता। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन हमने वैल्यू से पुट की, तो ये स्ट्रेन शेयर स्ट्रेन की डेल्टा A/A, या हम सिंपल इसको tan थीटा भी बोल देते हैं। तो स्ट्रेस क्या है F/A, ठीक है। और बेटे नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में, जस्ट tan थीटा की जो शेयर स्ट्रेन है। तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अपना, ठीक है बच्चे। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।